So hello guys. So today we will go something above to our basic because basic में हमने क्या कंप्लीट किया था कि पाइथन्स क्या होता है, कुछ उसके फंक्शंस बिल्ट इन क्या होते हैं, डिस्प्ले करने के लिए रिजल्ट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और टाइप क्या होता है। हमने इतना बेसिक में कवर किया था। अब थोड़ा सा एबव जाएंगे कि लाइक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे वर्क करता है, डेटा स्ट्रक्चर से कैसे हम डेटा गेट करते हैं। ओके, तो दिस टाइप operations we will perform in this sessions. Okay, so first I will share our skills. So we will practical, हम सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, theoretical and practical both are. Okay, no worry. So अब हम बात करेंगे ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर, लाइक पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं, पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ऑपरेटर जस्ट अ सिंबल क्या होते हैं, एक सिंबल होता है लाइक दिस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन ग्रेटर देन लेस देन। ऑपरेटर जस्ट एक सिंबल होता है जो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है टू योर प्रोग्राम्स, आपके प्रोग्राम। कि ऑपरेटर जो होता है एक जस्ट एक सिंबल टाइप्स का होता है, वो आपके प्रोग्राम में जो भी आप चीजें बना रहे हो, जो भी बनाना चाह रहे हो, वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्या स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है टू योर प्रोग्राम्स। तो वही होता है ऑपरेटर्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। क्या फर्स्ट हम लिखेंगे ओ पी ई ओ पी आर। ओके, स्टार्ट फॉर्म ओ पी। अब ओ पी आर क्या होता है, ओ पी आर nothing but just a symbol, just a just a symbol that is perform some space specific operation in your programs. That is operators. Operators क्या होता है कि ऑपरेटर नथिंग बट, ऑपरेटर कुछ नहीं होता, बस दैट इज अ सिंबल, क्या एक सिंबल की तरह होता है, दैट इज परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस इन योर प्रोग्राम। ये आपके प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, यही होता है आपका ऑपरेटर्स। ऑपरेटर मीन्स की ऑपरेट करना, चीजों को जो ऑपरेट करे, चलाए। जैसे मैं मान लो मुझे दो वैल्यू ऐड करनी है, तो बीच में जो प्लस जो साइन लगेगा वो एक सिंबल की तरह होता है। वो ए एंड बी मीन्स की 10 and 20 वेरिएबल्स को ऑपरेट करेगा और दोनों ऐड होंगे, ऐड होके आपको एक रिजल्ट डिस्प्ले होगा जो होगा उसका 10 and 20 मीन्स की 30। मीन्स की प्लस क्या किया, जिसमें सिंबल प्लस था वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेट किया चीजों को, तो वही होता है ऑपरेटर्स। ओके, टॉक अबाउट अब टाइप ऑफ ओपीआर, टाइप ऑफ ओपीआर। अब ऑपरेटर्स के टाइप की बात करें अगर हम, तो अर्थमेटिक्स, comparisons, assignments, logical memberships. Mostly five type operators we have frequently used in a real life in industries and ये पांच टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं हम अपने रियल लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, अपने वर्क्स में मोस्टली यूज करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे पहले अर्थमेटिक की, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। अर्थमेटिक ओपीआर, आप अर्थमेटिक का सिंबल देख सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक का सिंबल देख, अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया आपका।
अर्थमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड फ्लोट डिवीजन इतना आता है। अब सब लोग जान रहे प्लस क्या करता है, मीन्स कि जैसे मैं, आप वेरिएबल बनाना जानते हो, तो ए इक्वल टू मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दिया 10 जो कि इंटीजर है, बी इक्वल टू एक वैल्यू स्टोर कर दिया 20। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए ए एंड बी। अब उसमें डेटा स्टोर है, एक में 10 एक में 20, और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अब यार एक होल नंबर से तो इंटीजर से। अब हमें इस दोनों को ऐड करना, क्या करना, ऐड। मैं सोच रहा हूं कि इस दोनों को ऐड कर दो और इसका मुझे सम दिख जाए, तो मैं क्या करूंगा, पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, वेरिएबल ए प्लस बी, और मुझे प्रिंट करना, सॉरी मुझे डिस्प्ले करना अपने रिजल्ट्स को, मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, PRINT प्रिंट, और पैराथेसिस के अंदर इसको बंद करेंगे एंड इसको रन कर देंगे, कंट्रोल प्लस इंटर से, ये देखो 30। ये जो हमारा प्लस, ये जो प्लस है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये आपका किसका वर्क कर रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स एडिशन का वर्क कर रहा है, ऐड का सिंबल है, तो इसे कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेम एट इज ए माइनस, अगर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, -10 आ गया। सेम मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो 200 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 20, 200। सेम अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो 0.5, 0.5, 20 से 10 में डिवीजन। एंड अब मैं बात करूं फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन क्या करता है कि आपका जो डिवाइड होने के बाद जो पॉइंट की वैल्यू आती है, 0.5 जैसे डिवीजन हो गया, अगर फ्लोट डिवीजन की बात करें तो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं लेगा, पॉइंट की बाद की वैल्यू नहीं लेगा, पॉइंट के पहले की वैल्यू लेगा। देखे तो जैसे जीरो, क्यों, क्योंकि फ्लोट डिवीजन जो लेता है वो हमेशा आपके पॉइंट के पहले की वैल्यू लेगा, वो डेसिमल्स की वैल्यू नहीं लेगा, जस्ट उसके पहले की वैल्यू लेगा, तो यही करता है फ्लोट डिवीजन। ओके, मीन्स की आपके पास अगर 0.5 है और उसमें फ्लोट डिवीजन की वैल्यू देखना तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोट डिवीजन हमेशा होल नंबर्स रखता है, वो डेसिमल्स पॉइंट को नहीं रखता। ठीक, और डिवीजन क्या करता है, आपके पूरे होल होल डेटा को रखता है। ठीक, तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक्स। अब मैं बात करूं कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर से ही आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को कंपेयर कराना, किसी भी चीज को कंपेयर कराना विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लाइक जैसे अब मुझे ए और बी, ए एंड बी दो वेरिएबल, मुझे ये जानना है क्या ए बी से बड़ा है, तो मैं लिखूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे, किसकी, प्रिंट, और हमें रिजल्ट डिस्प्ले करना है ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा होगा तो यहाँ ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स ये दो चीज होती हैं जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर एक्सेप्ट करता है, बूलियंस, बूलियंस में देगा ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ट्रू होगा तो सही, फॉल्स होगा तो गलत। देखो फॉल्स, फॉल्स मीन्स की सच में ए बी से बड़ा नहीं, क्योंकि ए में 10 है बी में 20। सेम एट इज लेस देन, ट्रू आ जाएगा, देखिए बिल्कुल ए जो है बी से छोटा है। ग्रेटर देन या इक्वल टू, फॉल्स, ना ग्रेटर देन है ना इक्वल टू है, तो फॉल्स आएगा ही आएगा। लेस देन इक्वल टू, ट्रू, भाई कम भी है या इक्वल टू, मीन्स की दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, दोनों में से एक कंडीशन मिल गई, या तो ए छोटा हो या तो बराबर हो। तो इसमें क्या लिखा है, हमारा जो छोटा वाला कंडीशन मिल गया, बिल्कुल ए बी से छोटा है, तो ट्रू दे दिया। अब देखेंगे क्या ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी मीन्स की क्या ए बी के बराबर है, जितना ए का वैल्यू है क्या उतना बी का भी वैल्यू है, तो अगर सही होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फॉल्स नहीं, बिल्कुल ए में 10 है, दैट इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं कि ठीक है, असाइन से क्या होता है कि किसी भी चीज को असाइन करना, किसी भी चीज में, जैसे मैं ए में 10 को असाइन किया हूं, देखो सिंगल, सिंगल इक्वल टू मीन्स की चीजों को असाइन करना है। ए में 10 पड़ा हुआ है तो ए असाइन हो गया। ठीक,
तो वही करता है असाइन। आप असाइन सिंगल इक्वल टू से भी करते हैं। प्लस इक्वल टू मीन्स कि मान लो पहले से कोई डेटा आप में प्रेजेंट है, मान लो ए में 10 है, अब मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो प्लस इक्वल टू को लगाऊंगा। लाइक ए में से ए का जो करंट वैल्यू 10 है उसमें से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, माइनस इक्वल टू का लगाऊंगा। मान लो मुझे मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैं मल्टीप्लाई इक्वल टू लगाऊँ। ठीक। तो ये होता है असाइनमेंट। देखिए कैसे, लाइक मेरे पास मैं ए अंडर स्कोर वन एक वेरिएबल है जिसमें है 20, बी अंडर स्कोर वन एक वेरिएबल है जिसमें है 30। ये दोनों हमारे वेरिएबल है। अब मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं जो प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका यूज करूंगा। ए अंडर स्कोर वन, ए अंडर स्कोर वन, ये देखिए रुको, ए अंडर स्कोर वन कॉमा बी अंडर स्कोर वन। आप प्रिंट फंक्शन में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक। 20 एंड 30 करंट है। अब मैं इसमें असाइनमेंट प्लस इक्वल टू मैं 20 करना चाहता हूँ, प्लस इक्वल टू 20 एंड बी माइनस वन इसकी उसका नेम प्लस इक्वल टू 30। अब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, ए अंडर स्कोर वन कॉमा बी अंडर स्कोर वन। अब देखना करंट वैल्यू देखना, ये देखिए 40 एंड 60, क्यों? क्योंकि मैंने प्लस इक्वल टू कि 20 में और ऐड करना चाहता हूँ तो 20 ऐड हुआ 40 हुआ, 30 में 30 ऐड हुआ 60 हुआ। तो ऐसे मैं सब्ट्रैक्शन के लिए भी करूंगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्शन लगा दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, अब देखो 20 30 है क्योंकि ये जो वैल्यू हमने ऐड किया था उसको मैंने लेस कर दिया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, अब देखो 400 एंड 900। सो दैट इज योर ऑपरेटर्स, ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब मैं बात करूंगा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स एंड और नॉट। जब आप कोई लॉजिक बिल्ड करते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर बिल्डिंग अ लॉजिक, देन यू हैव टू यूज ऑपरेटर्स। ओके, लॉजिकल बिल्डिंग। अब देखिए लॉजिक, मुझे ये जानना है, मुझे क्या लॉजिक बिल्ड करना है कि अगर मैं एक लॉजिक लिखता हूँ जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है यस इक्वल टू 10 एंड एन इक्वल टू 20। अब मैं इसी पे लॉजिक बिल्ड करना चाहता हूँ कि हमें आप तब वैल्यू प्रिंट करके दो अगर यस इससे बड़ा है, एंड और नॉट, तीन ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिक। एंड क्या करेगा, एंड ऑपरेटर्स क्या करता है कि दोनों जब दोनों कंडीशंस जो हम इसमें लॉजिक लगाएंगे, जब दोनों लॉजिक सही होगा तब तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और क्या करेगा, दोनों लॉजिक में से एक लॉजिक अगर सही है तो ट्रू दे देगा। नॉट क्या करेगा, अगर लॉजिक सही है तो फॉल्स देगा, एंड अगर लॉजिक फॉल्स है तो ट्रू देगा, ये अपोजिट रिजल्ट देगा। ठीक। तो यही करता है। एंड क्या करेगा, देखिए कोई भी हो, मैं और तुम, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं एंड मीन्स की और तुम, जब 2 रुपए पास में हो तभी एक कदम बढ़ा है। अब मान लो मेरे पास 2 रुपए हो गए और आपके पास नहीं है 2 रुपए, तो नहीं बढ़ा सकते। ओके, सो नहीं बढ़ा सकते। ओके, अब हम बात करेंगे कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना। एंड जब दोनों कंडीशन सही होगी तब तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। और में क्या होगा, और में अथवा दो दो चीजें हैं, एक सही हो एक गलत हो तब भी वो ट्रू देगा। नॉट क्या करता है कि अगर चीजें सही हैं अपोजिट रिजल्ट देगा, सही है तो उसको फॉल्स लिखेगा, फॉल्स है तो ट्रू लिखेगा। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो मान लो और की अगर मैं केस बताऊं, मान लो मैं कहा कि मेरे पास 2 रुपए हो और रजनीश के पास 2 रुपए हो, तभी मैं एक कदम आगे बढ़ा। तो मान लो मेरे पास नहीं, रजनीश के पास आ गया, उस वाले कंडीशंस में तो 2 रुपए आ गए ना, तो मैं बढ़ा सकता हूँ एक कदम आगे। नॉट में क्या हो कि नॉट ए रुपए नहीं, मेरे पास 2 रुपए हो या रजनीश के पास 2 रुपए हो, तभी बढ़ाना है। तो मान लो मेरे पास नहीं है और रजनीश के पास है, तो है वाला कंडीशन
ट्रू हो गया तो दैट इज गिव द आंसर फॉल्स, क्योंकि ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू देता है। ठीक, अब आइए देखते हैं। यस एंड यन हमारा दो डेटा पॉइंट है, इसमें वैल्यू स्टोर। ठीक, यस एंड यन। अब यस एंड यन में जो हमारा डेटा पॉइंट स्टोर, इसके ऊपर हम लॉजिक बिल्ड करते हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए। मैं कहा कि अगर ए बी से बड़ा हो और बी ए से बड़ा हो तभी इसमें ट्रू कीजिए वरना फॉल्स कीजिए। देखिए ए तो बी से बड़ा है नहीं, सॉरी, यस और यन। और देखिए इसमें क्या है कि यस में 10 है, यन में 20। यस इससे बड़ा है नहीं, पहला कंडीशन फट। यन ग्रेटर देन यस है, एक कंडीशन सही। और एंड ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ओके, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। और इसमें देखो फॉल्स आएगा आंसर, तो देखो false, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस, एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसलिए इसमें फॉल्स आएगा। एंड को क्या चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू। अब यही सेम कोड अगर मैं इसके लिए लिखूं फॉर और के लिए, तो अब देखने रिजल्ट ट्रू। क्यों, और क्या करता है, और में एक चीजें सही होना चाहिए, या तो यस वाला कंडीशन सही हो या यन वाला। इसमें यन वाला कंडीशन इज ट्रू, दैट इज गिवन ट्रू रिजल्ट। अब नॉट वाला देखो, नॉट यस ग्रेटर देन यन, यस यन से बड़ा नहीं होना चाहिए और यन यस से बड़ा नहीं होना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। देखो यस ग्रेटर देन यन नहीं होना चाहिए और यन यस से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, हमने एक कंडीशन लगाया। और इसमें यन यस से है बड़ा और नहीं होना चाहिए, तो ट्रू दे दिया, मीन इसकी फाल्स, कि फाल्स कि यन इसमें यस से बड़ा है, ये दिखाई पड़ रहा है। देखो नॉट मीन्स की नहीं, यस ग्रेटर देन यन, यस यन से बड़ा होना चाहिए और ना यन यस से बड़ा होना चाहिए। तो बट हमारा एक्चुअल में यन यस से बड़ा है, तो और ये जब यहाँ कंडीशंस आके फॉल्ट हो रही है तो ट्रू देगा। और यही देखो फॉल्स, फॉल्स दे दो। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, यन यस से छोटा है, नहीं होना चाहिए। देखो नहीं होना चाहिए यस ग्रेटर देन यन, जो यस है यन से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके ठीक, और यन यस से छोटा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल एक कंडीशन सही है, यन यस से छोटा नहीं है, तो फॉल्स दे दिए। ओके, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ द नॉट ऑपरेटर। ओके, सो अब हम बात करेंगे लास्ट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, लाइक कुछ रिलेशन क्रिएट करता है कि क्या आप इस पार्ट के मेंबर हैं या आप इस चीज के मेंबर्स हैं। तो वो मेंबरशिप ऑपरेटर्स का वर्क होता है बताना। लाइक कि जिसमें एग्जांपल लूं, आप लोग 10 लोग हो, आप 10 लोग हो और आप एक ग्रुप के हुए, तो उस ग्रुप में से लाइक 4 लोग एक तरफ है, 4 लोग एक तरफ। तो वो ऑपरेटर क्या करेगा, पूछेगा क्या, तो वो ऑपरेटर बताएगा ए पर्सन इस मेंबर्स, लाइक इस ग्रुप के, तो वही काम ग्रुपिंग के मेंबर्स को बताने का वर्क करता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर से आप सीधा जान सकते हैं, मेंबरशिप जो लिखा है इजी, इसलिए कहा जाता है इको फ्रेंडली है पाइथन। मेंबरशिप ऑपरेटर की आप किस ग्रुप के मेंबर, इन एंड नॉट इन, दो कीवर्ड होते हैं इन या नॉट इन। इन है के लिए, नॉट इन नहीं है के लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के लिए। ठीक, अब देखो ए, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, जब ढेर सारी वैल्यू हमारे पास होती है डेटा, तो उसमें चेकआउट करते हैं कि क्या ये डेटा टाइप हमारे इस डेटा सेट में अवेलेबल है या नहीं। तो फॉर चेकआउट के लिए हम मेंबर्स को ऑपरेटर यूज करते हैं। अब सिर्फ देखिए, जैसे मैं एक डेटा डेटा स्ट्रक्चर बना के उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मान लो लिस्ट में बना रहा हूँ। ठीक, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो अभी हमें आगे पढ़ेंगे, और हम लोग इस ऑपरेटर का यूज क्या है वो दिखा रहा हूँ। ठीक, इसमें 12, 3, 4, ठीक, ये हमारा एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गया, इसकी एलिमेंट्स हो गया, समूह, ग्रुप्स हो गया।
अब मैं ये चाह रहा हूं क्या इसमें 56 है। मान लो मुझे नहीं पता कि ये डेटा है, मुझे जस्ट ये पता अपने डेटा सेट का नाम लिस्ट 1। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या इसमें 56 है तो उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ या एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक। मेरा कुछ ऐसा मतलब है। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट क्या करूंगा, 56 इन, 56 इन अपने लिस्ट का नाम, लिस्ट नंबर ट्रू। तुरंत अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। ट्रू दे दिया। अब देखो, अब मैं यही करूं कि 100 इन लिस्ट, फॉल्स नहीं है। अब देखो, अब मैं इसको अगर ट्रू करना चाहूं, यहां मैं लिख दूं नॉट इन लिस्ट, 100 नॉट इन लिस्ट। अगर नहीं होगा तो ट्रू देगा, होगा तो फॉल्स देगा। नहीं, एंड अब मैं लिखूं 12 नॉट इन, इसमें फॉल्स ये है। एकदम वही नॉट वाला कॉन्सेप्ट उल्टा देता है, ठीक। सो दैट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर्स फॉर चेकआउट। अब हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स। डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स एक वे होता है, फॉर्म ऑफ वे होता है डेटा को स्टोर करने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्म में, जहां हम डेटा को गेट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें। वही होता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, ठीक। अगर मैं बात करूं, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डेटा स्ट्रक्चर इज द वे टू स्टोर आवर डेटा इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, मैनिपुलेट आवर डेटा। इसकी डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक। ये हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर है। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्म टू मैनिपुलेट आवर डेटा, कि जिससे हम डेटा, मैनिपुलेट मींस क्या होता है, डेटा को गेट करना, लेना, डिलीट, अपडेट, रिट्रीव करना, ये होता है मैनिपुलेट। जो जब हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, वहां से हम आसानी से चीजें निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। या आपका पास अलमीरा होता है, उसमें कपड़े आप स्ट्रक्चरल फॉर्म में रखते हो, एकदम रो वाइज, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर्म में। वहां से आप चीजें ले सकते हैं, डाल सकते हैं। तो सेम है लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, एक पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर्स जिसका हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, ठीक। हम देखते हैं लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज क्या होता है। पहले देखेंगे लिस्ट। एक लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट एक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, लिस्ट एक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करता है। क्या करता है? एलिमेंट्स को ग्रुप में भी स्टोर करने का वर्क करता है, और एलिमेंट्स को एक इंडेक्सिंग लेवल पे स्टोर करता है। क्या इंडेक्सिंग लेवल पे स्टोर करता है। और जो लिस्ट होता है ए म्यूटेबल डेटा टाइप्स होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स मीन्स कि आप इस डेटा स्ट्रक्चर से जो भी आपके पास डेटा है उसको आप ले भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, तो म्यूटेबल। तो ये होता है लिस्ट। मीन्स कि मैं डिफिनेशन की बात करूँ तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर that is store the value in the indexing form, okay, indexing form, and that is a mutable data types. We can easily access data to list, we can easily delete data to list, okay। मीन्स कि हम इजीली ले भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, समथिंग वी कैन स्टोर कर सकते हैं, ठीक। ये होता है हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। उसी के साथ मैं बात कर लूँ कैसे क्रिएट करते हैं लिस्ट। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। लाइक जैसे कोई भी वेरिएबल ले ले, मैं रिस्टार्ट कर ले रहा हूँ कर्नल को। कर्नल को रिस्टार्ट करने से क्या होता है कि सारी चीजें रिफ्रेश होकर नहीं जाती। तब मैं A_1 1 करके एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ये देखिए लिस्ट, कुछ मैंने वैल्यू दिया, कुछ मैंने स्ट्रिंग दिया। ये हर डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है। कुछ मैंने ऐसा वैल्यू दी। हमारे पास न्यूमेरिकल मीन्स इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, सब डेटा टाइप्स। अब मैं इसको रन करूँ, ये देखो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को लेता है, ठीक। अब इससे अब हम कैसे डेटा को गेट करते हैं अपने लिस्ट से, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग मीन्स कि आपका जो एवरी वैल्यू है, ये जो एवरी वैल्यू है, इसका एक इंडेक्स पॉइंट क्रिएट करता है। क्या? लिस्ट। इंडेक्स पॉइंट क्रिएट करता है लिस्ट। जैसे कि ये स्टार्टिंग 0 से होता है,
और जितना आपका वैल्यू होगा टिल एंड तक आपका इंडेक्सिंग नंबर है। जैसे मान लो अगर मैं इसमें इंडेक्सिंग की बात करूं तो 0 1 2, इसमें दो 0 1 2 2 तक इंडेक्सिंग। तो इसीलिए सीक्वेंस वाइज ये लिस्ट जो हो सीक्वेंस वाइज डेटा को स्टोर करती है। इसलिए अगर मैं पूरा फुल लिस्ट की डेफिनेशन बताऊं तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज हेल्प टू स्टोर आवर डेटा इन द सीक्वेंशियल फॉर्म on indexings and that we can easily manipulates to our data in list। ये होता है लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम आसानी से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को स्टोर या एक सीक्वेंस फॉर्म में करता है और या एक इंडेक्सिंग लेवल पे करता है जिससे हम आसानी से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसकी आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, डिलीट अपडेट एंड दैट्स ऑल एवरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। ओके, तो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे अपने इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग जो लिस्ट में होता है स्टार्टिंग 0 से होता है और वो आगे इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे आप नंबर्स ऑफ डेटा स्टोर रहेंगे। ठीक, अब हमने इंडेक्सिंग भी जान लिया कि 0 1 3 आपका इंडेक्सिंग है। अब आप डेटा कैसे गेट करोगे, हाउ टू गेट डेटा यूजिंग इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग टेक्निक का यूज करके आप डेटा कैसे गेट करोगे। ठीक, मीन्स अब देखो आप कुछ नहीं करना, जस्ट आप पहले अपने डेटा सेट का नाम लिखोगे A_11 है, E_11 स्क्वायर ब्रेकेट जैसे। अब देखो जो इंडेक्सिंग होता है, जो इंडेक्सिंग होता है उसका एक वे होता है, रूल्स ऑफ इंडेक्स। कैसे आप डेटा लेते हो, आपको तीन वे मिलता है। स्टार्ट का कोड लिखोगे, स्टॉप, ये तीन चीज आपको लिखना पड़ता है इस स्क्वायर ब्रेकेट में। मान लो स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट मीन्स कहाँ से हमें कहाँ से डेटा लेना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक कल चाहिए और कितने कितने का स्टेप चाहिए। क्या आप एक एक का स्टेप लेना चाहते हैं या दो दो डेटा छोड़ के लेना चाहते हैं। तो देखो 0 1 2, अब मैं चाह रहा हूँ मुझे ए डेटा मिले, ए डेटा मिले तो मैं लिखूंगा 0 and 1, वन पोजिशन पे 0 and 1। तो मैं लिखूंगा स्टार्टिंग पॉइंट 1 और चले कहाँ तक 0 1 2, तो हम 3 देंगे 0 1 2। मुझे यही डेटा चाहिए। तो हमेशा याद रखिए इंडेक्सिंग पॉइंट एक वैल्यू कम देता है। अगर आपको 4 तक की वैल्यू चाहिए तो 0 पॉइंट मीन्स की 4 इंडेक्सिंग तक की वैल्यू चाहिए तो आपको 5 इंडेक्स देना पड़ेगा। ये इसका डिफॉल्ट रूल। ठीक, एक ज्यादा आपको देना पड़ेगा, ये एक कम देगा। तो मैं 0 1 की वैल्यू चाहिए, मैं 2 तक दूंगा, 2 तक चलेगा। और इसका डिफॉल्ट फीचर होता है स्टेप 1 1 का लेके चलना। अगर आपको स्टेप चाहिए तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास ये डेटा आगे से नहीं। अगर मैं मान लो स्टेप चाहता हूँ कि मैं स्टेप वाला कैसे करूंगा, तो सेम मैं A_1 में इसी पे कोड लिख के देखिए। स्टार्टिंग में यहां से चाहता हूँ 0 से हो, 0 1 2 चले एंड तक, और स्टेप कितने का हो, स्टेप हो 2 का। तो देखिए 2 का स्टेप 0 से चले। आप डबल कोटेशंस लगा देंगे किसी भी इंडेक्सिंग कोड में। अगर आप डबल कोटेशंस लगाओगे मीन्स टू एंड तक पूरा चलेगा जहां तक आपका डेटा होगा। ठीक, तो मैंने क्या किया 0 से स्टार्ट करो, डबल कोटेशन लगाना मीन्स कि एंड तक आप चलो यहाँ से यहाँ। और मुझे दो दो का स्टेप मीन्स कि हर दूसरे स्थान पे जो डेटा हो दे दो। पहले मीन्स कि दो को छोड़ के पहला उठाया, इसको इसको मिला के दो हुआ, जो इस पे दे दिया देखो। तो ये दो स्टेप वाइज होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे, लिस्ट हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे टपल। ओके, टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है भी जिसको हम पैराथेसिस से ओपन एंड क्लोज करते हैं, पैराथेसिस से। टपल का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं उसका की फीचर्स, टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इम्यूटेबल, ये म्यूटेबल है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स कि आप एक बार डेटा तो स्टोर कर सकते हो बट उसमें आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डेटा आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपने टपल से, ये इसका डिफॉल्ट। बाकी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बट यू कुड नॉट
मैनिपुलेट योर डेटा सेट। अब मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो टपल इज द डेटा स्ट्रक्चर, टपल एक डेटा स्ट्रक्चर है। ए बी दैट इज स्टोर द एलिमेंट इन सिक्वेंशियल फॉर्म, ए बी जो एलिमेंट्स है उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करता है। एंड दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप कि आप इसमें कुछ चेंजेबल नहीं कर सकते, इससे चेंज आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये होता है सेम एट इज लिस्ट, बट एक डिफरेंस था इम्यूटेबल। ठीक। सो अब हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। हम लिखेंगे PUP जस्ट नेम अंडरस्कोर पैराथेसिस। अब इसके अंदर कुछ भी डाल दो, ये देखो ये भी मल्टीपल चीजों को लेता है, ठीक, मल्टीपल टपल्स। अब मैं चाह रहा हूँ इससे डेटा गेट करूँ, इसको भी इंडेक्सिंग रूल को फॉलो करेगा क्योंकि ये अंदर एकदम लाइक एट इज उसके जैसा ही होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ए वाला डेटा चाहिए, ए लास्ट वाला। अब इतना भी जानो कि इंडेक्सिंग पीछे से भी शुरू होती है, अगर आगे से 0 से शुरू है तो पीछे माइनस से शुरू होती है, मीन्स की 1। पीछे से इंडेक्सिंग रिवर्स -1 से, आगे से 0, ठीक, इतना जानो। और मुझे ये चाहिए ए वाला, तो मैं चाह रहा हूँ मुझे ए चाहिए। मैं कहूंगा मेरा जो डेटा स्टार्ट हो 0 1 2, 2 से स्टार्ट हो चले एंड तक, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखो 6.9 पूरा चलेगा। दैट इज द गेटिंग द डेटा पॉइंट टू योर डेटा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे आपके सेट्स, सेट सेट्स के ऊपर, जो कि करली ब्रेकेट्स। अगर मैं बात करूँ सेट, सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्स को स्टोर करता है। क्या करता है? एलिमेंट्स को स्टोर करता है, बट ए डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता। ए हर टाइप के डेटा को स्टोर कर लेगा, बट डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं करता। मीन्स कि अगर आप एक डेटा सेट में एक चीज कई बार डाल देंगे, स्टोर कर रहे हैं, लाइक मान लो कि आप एक नंबर 50 बार इंटर कर रहे हैं, तो सेट्स क्या करेगा, सेट्स सेट्स हमेशा यूनिक डेटा सेट होगा। तो अगर इसका डेफिनेशन करें तो सेट्स इज द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दैट इज accept the, that is store the group of elements multiple data types, तो ढेर सारे डेटा टाइप्स ग्रुप्स को एक्सेप्ट करता है, स्टोर करता है, बट दैट इज टेक द एवरी टाइम यूनिक डेटा सेट। ये क्या करता है? हमेशा यूनिक डेटा सेट को लेता है, डुप्लीकेट डेटा सेट को नहीं लेता। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे अच्छा फीचर्स है। ठीक। तो अब मैं बात करूँ कैसे क्रिएट करेंगे। मैं लिखता हूँ सेट अंडरस्कोर 1 करली ब्रैकेट ओपन, देखो 1 2 कुछ नंबर, सॉरी कुछ नंबर्स लिखता हूँ मैं, कॉमा समथिंग दिस, समथिंग दिस। ये देखो आप आराम से इसमें करिए। अब आप चाह रहे हो कि मैं इसमें डुप्लीकेट, देखो अभी मैं डुप्लीकेट नहीं डाला, डुप्लीकेट नहीं डाला, अब मैं इसमें डुप्लीकेट डाल, अब इसी सेट के अंदर में डुप्लीकेट डालता हूँ 12 कॉमा 12 कॉमा 12। अब मुझे मेरे पास 4 12 होने चाहिए डेटा सेट में। रन तो हो गया। अब जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा, प्रिंट सेट अंडर स्कोर पर इसमें ओनली 12, ओनली 12, ओके ओनली 12। तो ये इसका यूनिकनेस है, ये यूनिक डेटा को। सेकेंड चीज आप कहेंगे आगे पीछे कैसे हो गया, यस, सेट्स जो है इंडेक्सिंग पे वर्क नहीं करता। सेट्स जो है इंडेक्सिंग पे वर्क नहीं करता। ये देखो सेट अंडरस्कोर 1, मुझे 0 से चलना है 2 तक का। ये देखो सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइब, मीन्स कि इसका एक मैसेज है, इसीलिए सेट्स जो होता है इंडेक्सिंग पे वर्क नहीं करता और इस सीक्वेंसली वाइज डेटा को नहीं स्टोर करता। ठीक, ये सबसे अलग होता है, ये सीक्वेंसली वाइज डेटा को स्टोर नहीं करता। ये देखिए इसीलिए आप इसमें डेटा दो, ये आगे पीछे कहीं भी ऐड कर देगा डेटा को, ये आप फॉर्म में करेंगे ये यहीं पे ऐड करेगा, ये इसका डिफॉल्ट फीचर है। ठीक? आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप सेट्स की आप डेफिनेशन बनाओगे तो सेट्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर that is store the multiple data type group of elements, but that is not store the in a sequential form of data, okay, and that is a store unique values of data, that is not store the duplicate values। ये होता है इसका डिफरेंस।
कि सेट डेटा जो सेट्स है वो हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप के ग्रुप की चीजों को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। और ये सिक्वेंसली वाइज स्टोर नहीं करता, कहीं भी स्टोर कर देगा आगे पीछे, ये इंडेक्सिंग को वर्क नहीं करता। और ये हमेशा यूनिक चीजों को रखता है, डुप्लीकेट चीजों को रिमूव कर देगा। ठीक, तो ये होता है आपका सेट्स। अब एक बच रहा है और डिक्शनरी। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। DICTION, डिक्शनरी। और डिक्शनरी भी सेम कर्ली ब्रैकेट से ओपन होती है। ठीक। अब डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का जो कि की एंड वैल्यू पे वर्क करता है, की एंड वैल्यू पेयर्स पे वर्क करता है। ठीक, ये सबसे यूनिक की एंड वैल्यू पेयर्स पे वर्क करता है। ये भी इंडेक्सिंग लेवल पे वर्क नहीं करता, की एंड वैल्यू, इसमें एक की होगा और उसकी वैल्यूज होंगी, एक की लेवल पे वर्क करता है। ठीक। और ये मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल की नहीं रखता, मीन्स डुप्लीकेट की को नहीं एक्सेप्ट करता। ओके, डुप्लीकेट की को एक्सेप्ट नहीं करता बट डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता। ठीक, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कैसे क्रिएट करते हैं। DIC_1 इक्वल टू, मान लो की एक चाबी होता है, तो की मीन्स की नेम, नेम आपका की हो जाएगा। अब नेम है, अब नेम तो एक होगा नहीं, मल्टीपल होंगे, तो मैं यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर स्टोर करा देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर लाइक समथिंग नेम हो गए हमारे, तो देखिए समथिंग नेम, मान लो 4-5 नेम है मेरे पास। ये डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टोर करते, फिर मैं नेम हो गया, अब एड्रेस हो गया। अब एड्रेस भी हमारा लिस्ट के फॉर्म में होगा क्योंकि मल्टीपल नेम है तो मल्टीपल एड्रेस होगा। तो देखिए, look at that one, comma, look at that one, एड्रेस है ना? तो ये आपका डिक्शनरी बन के तैयार होगा। अब क्या डिक्शनरी बन के तैयार होगा। देखो, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे डेटा गेट हो, अब कैसे मैं डिक्शनरी से डेटा लूंगा? DIC_1, और मैं क्या लिखूंगा इसमें? मैं की लिखना है, की। अगर मैं की पास करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। की यही है नेम, जिसके बिहाफ पे चीजें बन रही हैं। देखो, एक की हो गया, ए वैल्यू हो गया, एक की, ए वैल्यू, एक की, ए वैल्यू, इसलिए की वैल्यू पेयर्स डेटा स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। मैं यहाँ लिखूंगा की, और सेम की देना है, यानी एक बड़े लेटर दे दो छोटा लेटर, जैसा की इसमें आपने दिया वैसा नेम, और मैं रन करता हूँ, देखिए मुझे मेरी वैल्यू इसमें। ठीक? तो ये होता है एंड टू एंड डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन। ऐसे लिखते हैं, ऐसे गेट करते हैं चीजों को। ओके, सो दैट इज द इंटरमीडिएट पाइथन। ओके, ये हम बेसिक्स से ऊपर जा रहे हैं, इंटरमीडिएट से। तो thank you so much for watching these videos, and keep learning, keep practice. Okay, thank you so much. Join the skilled up and grow your knowledge and become a successful data scientist, AI developer, machine learning. Okay, thank you so much.